मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वुड वर्किंग मशीन जो है आपके सामने में जो रखी हुई है, ये मल्टी फंक्शन वुड वर्किंग मशीन है। इसके अंदर में 8 फंक्शन जो है मशीन में, जो आपके कारपेंट्री यूज़ में, आपके वुड वर्किंग यूज़ में है, या आपके जो भी वुड वर्किंग रिलेटेड कुछ भी काम हो तो ये मशीन में आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको एक एक फीचर्स आपको बता रहूँगा, जिससे आपको पता चले कि ये इसके अंदर में आप क्या क्या काम आराम से ईज़िली कर सकते हो। सबसे पहला फ़ीचर क्या है, जब लकड़ी हम लोग के पास में सॉ मिल से या आती है तो वो लकड़ी सीधी नहीं होती है। उसके अंदर में जो उनके जो बेंसो मशीन से कट के आती है, तो उसके अंदर में मशीन को उसको पहले सीधा किया जाता है। तो सीधा करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले लकड़ी का होता है वो सरफेस प्लेनिंग है। सरफेस प्लेनिंग के अंदर में क्या है, लकड़ी यहाँ ऊपर से जाती है, ये यहाँ पे कटर ब्लॉक्स लगे हुए हैं जिसके अंदर में 3 ठो ब्लेड लगी हुई रहती है। ये कटर ब्लॉक्स के अंदर से आपका मशीन जो लकड़ी जाती है वो मशीन उसको सफ़ा करके सीधा कर लेती है। सीधा करने के बाद में जो ये हो गया सरफेस प्लेनिंग का फंक्शन। सरफेस प्लेनिंग भी बोलते हैं, बहुत जगह में इसको जॉइंटर भी बोलते हैं। ये सरफेस प्लेनिंग होने के बाद में ये सेकंड फीचर जो होता है वो होता है थिकनेस प्लेनर का। थिकनेस प्लेनर क्या होता है कि आप लकड़ी को, सपोज़ आपकी 4x4 की लकड़ी है या 3x3 की लकड़ी है या 3x2 की लकड़ी है, उसको एक पर्टिकुलर फिक्स साइज़ में उसको साइजिंग करना। मतलब आप इसके यहाँ पे व्हील्स है, व्हील्स को आप उसको सेट करोगे, ये यहाँ पे व्हील से आप उसको टेबल को सेट करोगे, और वो सेट करने के बाद में उसकी आपको थिकनेस प्लेनिंग आप कर सकते हो। थिकनेस प्लेनिंग देखिए, लकड़ी का जो पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन था सरफेस प्लेनिंग, सेकेंड हो गया थिकनेस प्लेनिंग। लकड़ी अब आपकी पूरी रेडी हो गई है, प्लेनिंग होने के बाद पूरी रेडी हो गई। अब आपको उसके अंदर में अगर आपको कुछ कटिंग का जॉब है लकड़ी के अंदर में, तो यहाँ पे सर्कुलर का एक टेबल दिया हुआ है। टेबल के साथ में सर्कुलर आप यहाँ पे बांध सकते हो, और यहाँ इसमें सर्कुलर लगा के आप लकड़ी का कटिंग कर सकते हो। ये फीचर के अंदर में यहाँ पे देखिए कोई काफ़ी चौड़ा दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है चौड़ा कि इसके अंदर में आप ग्रूविंग के कटर्स भी लगा सकते हो, जो 6 mm से लेके 19 mm तक का ग्रूविंग होता है, जो लकड़ी में ग्रूव करने के लिए आता है। रिबेटिंग का भी होता है, जैसे आपको रिबेटिंग अगर 1 इंच 1 इंच की रिबेट काटनी हो तो रिबेटिंग का कर सकते हो। मतलब रिबेटिंग के ब्लॉक्स आते हैं, वो ब्लॉक लगा सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आपके फ्रेम के अलग अलग डिज़ाइन कटर आते हैं, जो यहाँ पे आप लगा के काम कर सकते हो। तो ये काफ़ी, ये टेबल की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से आप यहाँ पे काफ़ी सब काम कर सकते हो। इसके साथ में ये मशीन के अंदर में और 3 फीचर्स ऐड हुआ है। जैसे और 3 फीचर्स क्या है कि वो एक फीचर्स जो साइड इस तरफ में लगाया जाता है, अटैचमेंट के अंदर में लगाया जाता है, जो आप मेरी अगली वीडियो में देखोगे कि ये अटैचमेंट कैसे लगते हैं। इसमें 3 प्रकार के अटैचमेंट आते हैं। एक तो ड्रिलिंग अटैचमेंट है, जो लकड़ी के अंदर में आपको स्लॉट बनाने होते हैं ताकि आप 2 लकड़ी को साथ में जॉइन कर सको। ये स्लॉटिंग के लिए ड्रिलिंग अटैचमेंट यूज़ होता है, होल्ड करने के लिए ड्रिलिंग अटैचमेंट यूज़ होता है। उसके साथ में आपका एक ग्राइंडिंग अटैचमेंट आता है। देखिए यहाँ पे जो प्लेनर ब्लेड है, इसको तो आपको धार करनी पड़ेगी। इसके धार करने के लिए, ये ब्लेड को धार करने के लिए आपको वो ब्लेड निकाल के यहाँ पे ग्राइंडिंग अटैचमेंट में लगाओगे तो यहाँ पे आप ग्राइंडिंग कर सकते हो, धार कर सकते हो। उसके साथ में हम लोग ने मोल्डिंग अटैचमेंट भी दिया है। मोल्डिंग अटैचमेंट से क्या होगा कि देखिए आपकी छोटी छोटी जो लकड़ी है, यहाँ पे आप उसको मोल्डिंग और फ्रेम के डिज़ाइन कर सकते हो। पर जो बड़ी लकड़ी होती है, जो 1 इंची 1.5 इंची, ये 1.25 इंची की लकड़ी होती है, उस पर अगर आपको मोल्डिंग करना है, या नहीं तो आपको सिर्फ मोल्डिंग का ही काम है कि पकड़िए मेरे को जो बची हुई लकड़ी है, या तो जो लकड़ी निकलती है जो वेस्टेज में जाती है, वो लकड़ी को मैं डिज़ाइन बना के, मोल्डिंग बना के मार्केट में बेचूँ, तो वो आप यहाँ पे मोल्डिंग की अटैचमेंट लगा सकते हो, जिसमें आपको एक कटर ब्लॉक होगा, साथ में 2 रोलर आएंगे टेबल के साथ में, जो आपको ईजिली काम में यूज़फुल रहेंगे। ये हम लोग का 8-in-1 मशीन है। ये आपकी बजट के हिसाब से बहुत ही कम रेट में आपको मिलेगी। और ये क्या है कि हर जगह हर एक कारपेंटर इसको लगा के काम कर सकता है।